कैबिनेट मिशन योजना 1946 जुलाई 1945 को इंग्लैंड के चुनाव में लेबर पार्टी को बहुमत मिला। चर्चित की जगह क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी भारत में प्रति उदार दृष्टिकोण रखती थी। फरवरी 1946 में इटली ने भारत में पूर्ण स्वशासन के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा की। मार्च 1946 में अपने वक्तव्य में उन्होंने भारतीय की संपूर्ण स्वाधीनता की मांग से सहमति जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बहुमत के निर्णय पर अल्पमत के वीटो के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते। इसके पश्चात भारतीय नेताओं ने पूर्ण स्वराज तथा सत्ता हस्तांतरण संबंधी सुझाव देने के लिए मिशन भारत, जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य एवं अंततः इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मिशन के सदस्य थे भारत सचिव एवं लॉर्ड ऑफ एथिक लॉरेंस, अध्यक्ष सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और सर A.V. अलेक्जेंडर प्रधान। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 में अपनी प्रसिद्ध कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तुत की, जिसके प्रावधान निम्न थे। भारत एक अखिल भारतीय संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्यता एवं रियासतें स्वेच्छा से शामिल होंगी। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस संविधान सभा में 379 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और शेष 93 देसी रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधियों का चयन प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक के आधार पर होगा। संघ के हाथों में विदेश, रक्षा, संचार, वित्तीय संबंधित अधिकार होगी। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। संविधान सभा का चुनाव करते समय प्रांतों को 3 अलग अलग समूहों में रखा गया, जिसके अनुसार समूह अ में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य उड़ीसा थे। समूह ब में पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र। समूह स में बंगाल और असम को रखा गया। इन समूहों के माध्यम स्तर पर कार्यकारिणी एवं विधायिका बनाने का एवं संघ से अलग होने का भी अधिकार होगा। प्रांतों का यह वर्गीकरण विलक्षण और विवादास्पद था। एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के मध्य एक संधि होगी, जिसे सत्ता हस्तांतरण से संबंधित बातें होगी। गुण गांधी जी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। मिशन ने व्यवहारिक कठिनाइयों के चलते पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। संविधान सभा के निर्माण का आधार लोकतांत्रिक था। जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रभुसत्ता प्रदान की गई। देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी गई। दोष कमजोर केंद्र में दुर्बल राष्ट्रीय रियासतों का स्वेच्छा अधिकार देने से देश की एकता नष्ट। मुस्लिम संप्रदायों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, जबकि अन्य के लिए नहीं। राज्यों का वर्गीकरण की स्वैच्छिक या अनिवार्य होने संबंधित प्रावधान संतुष्ट नहीं थे। प्रांतों के समूहीकरण की पद्धति भी अवैज्ञानिक थी। उदाहरण, असम में हिंदुओं का बहुमत था, किंतु उसे मुस्लिम बहुमत वाले क्षेत्र बंगाल के समूह में ढकेल दिया गया। यज्ञिप योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन प्रांतों के समूहीकरण तथा उनको अपना अलग संविधान बनाने की छूट देकर इनसे देश विभाजन की रूपरेखा तैयार कर दी। लिंग ने प्रांतों के अनिवार्य समूहीकरण की मांग के साथ एवं कांग्रेस ने ऐच्छिक वर्गीकरण की आशा से जून में मिशन के प्रस्ताव की दीर्घ अवधि योजना को स्वीकृति दे दी, किंतु प्रांतीय वर्गीकरण की मांग एवं अकेले
अंतरिम सरकार के गठन की मांग को लेकर लीग ने जुलाई में अपनी स्वीकृति वापस भी ले ली। प्लान बल्कन यह कैबिनेट मिशन की योजना के बदले माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना का गुप्त नाम था। इसमें विभिन्न प्रांतों को या संघों को सत्ता हस्तांतरित करने की बात थी, जिसमें पंजाब एवं बंगाल के विधायकों को यह अधिकार होता था कि वे चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले। रियासतों को अपने निर्णय स्वयं करने का अधिकार होता। नेहरू के तीखे विरोध के बाद इस विचार को त्याग दिया। अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन योजना में ही अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना व्यवस्था की गई। 29 जून 1946 को कांग्रेस ने ऐच्छिक समूहीकरण की आशा से कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकृति दे दी। वासराय ने कांग्रेस को लीग के बिना अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लीग के बिना अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सरकार ने शामिल सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली एवं राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मथाई एवं सरदार बलदेव सिंह, शहादत अहमद खां एवं जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और C.H. भाभा। सीधी कार्यवाही दिवस कांग्रेस को लीग के बिना अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने से असंतुष्ट लीग ने मुस्लिम राष्ट्र का आह्वान किया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का निश्चय किया। दूसरी ओर नेहरू ने जिन्ना को भी सरकार में शामिल होने का सुझाव दिया, परंतु वे नहीं माने। मुस्लिम लीग का सरकार में शामिल होना एवं उसकी रणनीति